आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स का +2 क्लास की फ़िज़िक्स, जिसका हम फर्स्ट यूनिट करने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट का जो नाम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस यूनिट के 2 चैप्टर हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सेकंड चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हम फर्स्ट यूनिट में ये टॉपिक्स ये चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिन चैप्टर्स के अंदर ये टॉपिक कवर होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका। हमें सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ क्या रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसको हम जब इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये 2 पार्ट से मिलके बना हुआ है, 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्जेस और स्टैटिक का मतलब रेस्ट। चार्जेस के बारे में आपने सुना ही होगा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने सुना है। फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा चार्जेस के बारे में। 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चार्जेस जब रेस्ट पे हों तो उस जो फिज़िक्स को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स हम जिसमें स्टडी करेंगे चार्जेस एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस चलते हुए भी हो सकते हैं, मोशन में भी हो सकते हैं और कहीं पे पड़े हुए हो सकते हैं। जब हम कहीं पे पड़े हुए हैं तो हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उस फिज़िक्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इस चैप्टर में हम फर्दर बात करेंगे, किस किस के बारे में पढ़ेंगे, फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज है तो चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। और चार्जेस पोटेंशियल पैदा करता है तो पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्जेस। तो हम चार्जेस के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं, चार्जेस एट रेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद जो फिनोमेना अकर करते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसके पहले हमें चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए, चार्जेस होते क्या हैं। चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इज इट एक्सर्ट्स और एक्सपीरियंस ए फोर्स। ये जैसे मास किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है, चार्ज भी किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी की वजह से कोई बॉडी या तो किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या तो खुद एक्सपीरियंस करती है फोर्स, या किसी ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है किसी दूसरी बॉडी के ऊपर, या फोर्स एक्सपीरियंस करती है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट एक्सर्ट्स और एक्सपीरियंस अ फोर्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, दिस जो भी प्रॉपर्टी है मटेरियल की उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज। अब चार्जेस की वजह से कुछ फिनोमेना होते हैं। जब हम किसी कॉम्ब को रब करते हैं ड्राई हेयर से तो ये स्मॉल पीसीस को अट्रैक्ट करता है। ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है, कॉम्ब के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है, तो वो पीसीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो उसमें उनमें फोर्स लग रहा है, तो फोर्स किसकी वजह से है? जो उस कॉम्ब के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी वजह से। अब लाइटनिंग इन द स्काई, जब हम देखते हैं थंडरस्टॉर्म होता है, कई बार बिजली कड़कती है तो हमें लाइटनिंग से अपीयर होती है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से होता है। चार्जेस आपस में जब वो होते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। उस वजह से लाइटनिंग अकर होती है स्काई में। अब चार्जेस के बारे में हम कुछ बातें पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है चार्जेस 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है? जब सेम तरह के चार्जेस होंगे, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे रख दिए हमने, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। सेम तरह के चार्जेस नेगेटिव और नेगेटिव जब इकट्ठे आ गए तब भी क्या करेंगे? रिपेल। और अनलाइक चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट करेंगे। तो लाइक चार्जेस, सेम तरह के चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। और अनलाइक चार्जेस अलग अलग तरह के, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। रिपेल का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से दूर जाना। अट्रैक्ट का मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब पास में होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। पॉजिटिव एक दूसरे के पास रखे जाएंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। वैसे नेगेटिव और नेगेटिव भी एक दूसरे से के पास रखेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल, एक दूसरे से दूर जाएंगे। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है
मटेरियल जो होते हैं बेसिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि उनमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं टोटली बैलेंस होता है। चार्जेस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं एक अपरेटस से, उस अपरेटस का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। जो चार्जेस होते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तीनों ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब चार्ज की वेलोसिटी 0 हो तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज की वेलोसिटी हो कुछ, पर वो वेलोसिटी कैसी हो, कांस्टेंट, तो ये प्रोड्यूस करेगा दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। जब चार्ज की जो वेलोसिटी हो वो कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल वेलोसिटी हो, वेरिएबल का मतलब उसकी वेलोसिटी हर बार बदल रही है, तो हमारा जो चार्ज होगा वो दोनों फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के भी प्रोड्यूस करेगा। तो अब आज हमने पढ़ा कुछ फिनोमेनास के बारे। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे फर्दर, इस यूनिट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, चार्ज के बारे में पढ़ा हमने, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर में हम फर्दर पढ़ेंगे।